नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कुतुबपुर गांव में एमएलसी वंदना वर्मा के आवास पर शनिवार को मीरापुर विधानसभा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। एमएलसी ने इस बजट को भारत के भविष्य का बजट बताते हुए बजट में शामिल कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। एमएलसी वंदना वर्मा ने कार्यकर्ताओं को बजट के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो विकास, रोजगार और उच्च तकनीक में आत्मनिर्भरता लाएगा। बजट गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग में केंद्रित है। शिक्षावन जिले में विश्वविद्यालय बनेंगे, जो छात्रों को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बढ़ावा देगा। 3 नई IIT कॉलेज बनेंगे। स्वास्थ्य के लिए गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। कृषि ग्रामीण विकास समिति गठित होगी, जिसमें किसानों की चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होगा। नारी सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय बालिका छात्रावास बनेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाएं, ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। 9वीं बार ये बजट प्रस्तुत किया गया है, उनकी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है कि जो कि हमारी सेनाओं के लिए हम चाहते हैं कि हमारा देश और हम सुरक्षित रहें। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। और जो विश्व में एक फैला हुआ वातावरण है कि हर देश एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो तेल का मसला हो या कोई और मसला हो, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो सेना है वो विश्व में सबसे आगे बढ़े और ऐसी सेना रहे जो कि हम खाली पाकिस्तान और चाइना से ही अपनी रक्षा न कर सके। हम अमेरिका अगर आ जाता है कल को, जो उसने धौंस दिखाई थी वेनेजुएला के साथ, वो हमारे साथ ना दिखा सके। जो कि आपने अपना उदाहरण देख लिया कि कहां 50% और कहां 18% जो लेवी लगने की बात थी, वो अब परिवर्तन हुआ है। हम विश्व में लोग हमें आंखें ना दिखा सके, हम दिखा सके कि हम कहीं हैं, हम कहीं हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए बहुत सारी चीजें हम लोग अपने भविष्य को देखते हुए, हम आगामी 30 साल को देखते हुए ये अपने बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। और इस बजट में मुख्य विषय जो है हमारी सामाजिक सुरक्षा है, महिलाएं हैं, युवा क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है, जिस पर आधारित ये हमारा 26 और 27 का बजट है। और इस बजट को हम लोग इस दृष्टि से देखें कि हमें अपने भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनाना है, तीसरी राजनीतिक व्यवस्था बनाना है, तीसरी सामाजिक व्यवस्था बनाना है। और वो बनेगी जबकि हम इसकी नींव रखना शुरू करें। जब हम इसकी नींव रखेंगे, आज हमने इसकी नींव रखी है, आगे आगे इसे हम और बढ़ाएंगे, तो उसी के साथ जब बजट में हमारा भी प्रावधान होगा, एक सामान्य व्यक्ति का भी प्रावधान होगा, तो उस व्यक्ति से ही एक प्रदेश बनेगा, उस व्यक्ति से ही ये देश बनेगा। यानी कि आप लोग जब अपने आप तरक्की, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे कि हम देश के लिए कुछ करें, हम समाज के लिए कुछ करें, तो जब हम देश के लिए और समाज के लिए अपना उत्सर्ग करेंगे, अपना कुछ दान करेंगे, चाहे हम बुद्धि का दान करें, चाहे हम शारीरिक श्रम का दान करें, चाहे हम सामाजिक रूप से कुछ ना कुछ करें, हमारा कोई ना कोई सामाजिक रूप से योगदान रहे, तभी हम इस देश की तरक्की करेंगे। हर आदमी अपना कर्तव्य निभाएगा और उस कर्तव्य के निभाने में हम अपने देश को आगे ले जाएंगे और आगे ले जाके हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने देश को खड़ा कर पाएंगे। महिलाओं के लिए इसमें 75 जो हर जिला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो हर जिला है, उसमें महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा, जिसमें कि लड़कियां सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकेंगी और अपनी पढ़ाई या नौकरी जो भी करना चाहेंगी वो करेंगी। और विशेष रूप से भारत और देशों के लोग आते
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।